नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रांची नगर निगम ने काली पूजा और छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूजा स्थलों की सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही है। समिति के सदस्यों ने प्रशासक से मुलाकात कर कुछ सुझाव भी दिए ताकि इस बार आयोजन और बेहतर ढंग से हो सके। झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 30 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं मिल रहा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घोटाले की आशंका जताई जा रही है। विभागीय अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है ताकि पता लगाया जा सके कि पैसा आखिर कहां खर्च हुआ और कौन जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने की रणनीति तैयार कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि दिसंबर तक सभी जिलों में ट्रेनिंग पूरी की जाए। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर रोक लगाने के लिए स्थानीय निकायों को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। सूबे की सरकार पर विपक्ष ने निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पेसा कानून को जानबूझकर लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि यह कानून आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन सरकार टालमटोल कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन करेंगे। झारखंड के डीएमएफटी फंड में बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि इसमें 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसे बिहार चुनाव से जोड़ने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। राज्य में अवैध खनन का मामला फिर सुर्खियों में है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि अब ठेके कोड वर्ड में बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में यह सब हो रहा है और आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। उन्होंने जांच एजेंसियों से कार्रवाई की मांग की। रांची में अवैध कब्जों पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। कई टीमों ने अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया और अतिक्रमण हटाया। निगम का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे। लोगों से अपील की गई है कि वे खुद अवैध निर्माण हटा लें। प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थानों पर पटाखा दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। इस बार सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई हादसा न हो। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे लाइसेंस के बिना बिक्री न करें और सुरक्षा मानकों का पालन करें। रांची से बनारस तक इस बार गोबर से बने दिए जगमगाएंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है ताकि प्रदूषण घटे और गांवों को रोजगार मिले। इन दियों की मांग लगातार बढ़ रही है और महिलाएं इन्हें बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। झारखंड में कुड़मी समाज को एसटी दर्जा देने के विरोध में आदिवासी समाज लामबंद हो गया है। 17 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसे हल्ला बोल नाम दिया गया है। संगठनों का कहना है कि यह फैसला आदिवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। एचआईसी के मजदूरों के बीच असंतोष बढ़ रहा है और भवन के अनुसार कुछ नेता उन्हें भड़काने में लगे हैं। प्रबंधन ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याएं हल की जा रही हैं, लेकिन राजनीति के कारण माहौल बिगाड़ा जा रहा है। मजदूर संगठन अपनी मांगों पर अड़े हैं। सकलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की है। टीम ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस अवैध कारोबार का नेटवर्क कई जिलों में फैला हुआ है। देश के एक राज्य में हाथियों की संख्या 678 से घटकर 217 रह गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों में कटाई, ट्रेन हादसे और अवैध शिकार इसके प्रमुख कारण हैं। वन विभाग ने अब नए संरक्षण अभियान की तैयारी शुरू की है। हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर झारखंड में विशेष आयोजन होंगे। 7 नवंबर को सभी जिलों में महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता रखी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खेल को बढ़ावा देना और नए खिलाड़ियों को मौका देना है। वन विभाग ने अवैध रूप से संचालित 5 आरा मशीनों को सील कर दिया है। विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने कहा कि बिना लाइसेंस चलने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। माओवादियों की बंदी का लातेहार में मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ इलाकों में दुकानें खुली रहीं, जबकि कई जगह सन्नाटा रहा। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। राज्य की राजनीति में झामुमो ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी ने दावा किया कि उसके सदस्य 65 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इससे झामुमो की जड़ें और मजबूत हुई हैं और पार्टी अब आने वाले चुनावों को लेकर आत्मविश्वास से भरी है। झारखंड में 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा अब जैक बोर्ड ही लेगा। 2026 से यह परीक्षा पूरी तरह लिखित होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और विद्यार्थियों की तैयारी मजबूत होगी।
रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने मांडर कॉलेज में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता जांची और अधिकारियों को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। छात्रों ने भी कॉलेज के विकास को लेकर खुशी जताई। काली और छठ पूजा को लेकर समिति के सदस्यों ने प्रशासक से मुलाकात की। बैठक में सुरक्षा, सफाई और रोशनी की व्यवस्था पर चर्चा हुई। प्रशासन ने भरोसा दिया कि इस बार त्योहार शांतिपूर्वक और भव्य रूप में संपन्न होंगे। राज्य में लग्जरी गाड़ियों की मांग अचानक बढ़ गई है। नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए महंगी कारें बुक करनी शुरू कर दी हैं। कार शोरूम मालिकों का कहना है कि इस बार बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सालाना जलसे में झारखंड के मौलानाओं ने शानदार भाषण दिए। उन्होंने अमन, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। झारखंड के घाटशिला में राजनीतिक मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहाँ जामुमो के सोमेश सोरेन और बीजेपी के बाबूलाल सोरेन आमने सामने हैं। दोनों के बीच सियासी टक्कर खड़ी मानी जा रही है और मतदाताओं का झुकाव तय करेगा परिणाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामुमो कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे वोट की हेराफेरी के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए। झारखंड सरकार ने गरीब मरीजों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के हर जिले में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आसानी से मिलेगा। मरीजों को सिर्फ राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा और शुरुआत में 100 लाभार्थियों के नाम जोड़े जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे। राज्य सरकार ने नई योजना के तहत झारखंड के नगर निगमों के लिए सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना से शहरी गरीबों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर मिलेंगे। हर निगम क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर काम की पहचान कर युवाओं को प्रशिक्षण और अवसर प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार लगातार नई पहल कर रही है। दीपिका नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि आज महिलाएं गांवों में बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन रही हैं। सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर वे आज स्वरोजगार और समाज सुधार की दिशा में अग्रसर हैं। राज्य में खास फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे। विशेष फसलों पर आधारित यह योजना स्थानीय किसानों को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। झारखंड में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। करीब 1,13,000 गरीबों ने अपना ठिकाना बदल लिया है ताकि वे नए स्थान पर राशन कार्ड से अनाज प्राप्त कर सकें। सरकार का दावा है कि यह कदम पारदर्शिता और लाभार्थी सत्यापन के लिए उठाया गया है। झारखंड में इस बार मानसून का सफर खत्म हो गया है। राज्य से मानसून को गए हुए अब 118 दिन हो चुके हैं, जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस बार 50% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अब सुबह और शाम ठंड का एहसास शुरू हो गया है। राज्य में दिवाली और छठ त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। डीजीपी ने समीक्षा बैठक में विधि व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। हर जिले के पुलिस अधीक्षक से कहा गया है कि त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करें। दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर झारखंड पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। ट्रैफिक और विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विशेष बैठक हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। त्योहार के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 12 जिलों को 3,89,00,000 रुपए की राशि जारी की है। इस फंड का उपयोग स्थानीय स्तर पर पुलिस बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। गृह विभाग ने आदेश जारी कर निगरानी बढ़ाने को कहा है। झारखंड में टाटा रांची हाईवे पर जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। लगातार बढ़ते ट्रकों और सड़क मरम्मत के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही वैकल्पिक मार्ग खोले जाएंगे और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी। झारखंड की नई योजना के तहत नवोदय विद्यालय में पानी की खेती परियोजना शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों को जल संरक्षण और कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराना है। परियोजना के तहत वर्षा जल को संरक्षित कर खेती में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सूखे इलाकों में भी उत्पादन बढ़ेगा और पानी की बर्बादी रोकी जा सकेगी।
रांची में भुंगरू एक्वा लाइन जल संचयन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यह प्रोजेक्ट ग्रामीण इलाकों में जल संकट को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। इससे गांवों में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मिट्टी के नीचे पानी संग्रह करने की तकनीक से इस प्रोजेक्ट को अनोखा बताया जा रहा है, जो भविष्य में ग्रामीण जल प्रबंधन का मॉडल बन सकता है। राज्य में सरदार पटेल की जयंती पर सरदार 150 यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। भाजपा 31 अक्टूबर से झारखंड के सभी जिलों में पदयात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा का मकसद एकता और अखंडता का संदेश देना है। पार्टी ने कहा कि यह मार्च समाज में सद्भाव और देशभक्ति का वातावरण बनाएगा, खासकर युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाएगा। रांची के श्री श्याम मित्र मंडल में धार्मिक माहौल छा गया जब 175वां श्री सुंदरकांड और श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। भक्तों ने श्रद्धा के साथ भाग लिया और पूरे वातावरण में भक्ति रस की धारा बह निकली। आयोजन समिति ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी भक्तों की भीड़ उमड़ी और आयोजन सफल रहा। रांची में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। 20 अक्टूबर की रात दीपों से शहर जगमगाएगा और 18 अक्टूबर को धनतेरस की खरीदारी की धूम रहेगी। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। लोग सोना चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खरीद रहे हैं। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार त्योहार पर बिक्री में जबरदस्त इजाफा होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वे अब वेबसाइट पर जाकर नई कुंजी देख सकते हैं। आयोग ने बताया कि आपत्तियों के आधार पर यह संशोधन किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम उत्तर कुंजी देखकर अपने अंकों का आकलन करें। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने आयोग द्वारा मांगे गए 3 महीने के अतिरिक्त समय को खारिज कर दिया। अब 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार और आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा है कि आखिर क्यों बार बार चुनाव टाले जा रहे हैं। राज्य से मानसून ने विदाई ले ली है और अब गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में रात का तापमान और नीचे जाएगा। राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह शाम की ठंड महसूस की जा रही है। लोग अब गर्म कपड़े निकालने लगे हैं और सर्दियों की शुरुआत मानी जा रही है। झारखंड सरकार ने शराब दुकानों पर सख्ती बढ़ाई है। अब हर शराब की बोतल की निगरानी की जाएगी और दुकानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से अवैध बिक्री और चोरी पर रोक लगाने की उम्मीद है। उत्पाद विभाग ने कहा कि डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व का नुकसान रुकेगा। राज्य में नक्सलवाद पर सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। पिछले 9 महीनों में 32 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया और 266 गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने कई सफल ऑपरेशन चलाए हैं। गृह विभाग का कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अब शांति और विकास दोनों लौट रहे हैं। झारखंड बोर्ड परीक्षा में 2026 से बड़े बदलाव लागू होंगे। नया फॉर्मूला 30 से 50 से 20 लागू किया जाएगा, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन, थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का बोझ कम करना और मूल्यांकन को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। बोर्ड ने कहा कि यह बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम है। राज्य के कई जिलों में नक्सलियों ने फिर आतंक मचाया। उन्होंने एक मोबाइल टावर में आग लगा दी, जिससे धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि यह हमला नक्सलियों द्वारा अपनी मौजूदगी जताने के लिए किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने सरकार से मांग की है कि सभी पंचायतों में धान खरीदी केंद्र खोले जाएं। उनका कहना है कि किसानों को उचित मूल्य तभी मिलेगा जब उन्हें अपने क्षेत्र में ही खरीद की सुविधा मिले। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर यह मांग जल्द नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे। रांची जिले में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया। स्कूल में खेलते समय एक छात्रा की आंख में चोट लग गई, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। अभिभावकों ने शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल में भी इलाज में देरी होने से गुस्सा बढ़ गया और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का नया पैटर्न जारी किया गया है। अब छात्रों को 30-50-20 के फॉर्मूले से मूल्यांकन किया जाएगा। थ्योरी, प्रैक्टिकल और आंतरिक प्रदर्शन पर आधारित यह प्रणाली छात्रों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। बोर्ड ने कहा कि इस बदलाव से परीक्षा प्रणाली अधिक निष्पक्ष और आधुनिक बनेगी। खलारी प्रखंड के 42 सरकारी स्कूलों में अब तक हैंड वॉश यूनिट नहीं लगाई गई है। स्वच्छता अभियान के तहत यह जरूरी था, लेकिन लापरवाही के कारण बच्चे बिना हाथ धोए ही खाना खाते हैं। शिक्षा विभाग ने अब जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा है और जल्द सुधार का निर्देश दिया है।
झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करने की मांग उठी है। मोर्चा नेताओं ने कहा कि राज्य निर्माण में जिन्होंने संघर्ष किया उन्हें उचित पहचान नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सभी आंदोलनकारियों को पेंशन और सम्मान समारोह के जरिए पहचान दी जाए ताकि नई पीढ़ी उनका योगदान जान सके। गिरिडीह जिले में सेक्स रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने होटल में छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया और होटल को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह रैकेट कई महीनों से चल रहा था। पुलिस अब इसके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है